नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एमके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार बार फिर से स्वागत करता हूं। तो नया आयोग पे मुहर तो लग गई है, लेकिन उसका जो ढांचा है, जो उसका पिलर है, वो पहले की तरह है, यानी जो है कि उलझाने वाला है। और कहीं ना कहीं ये विज्ञापन को, वैकेंसियों को फंसा के ही रखेगा। तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछली भर्तियों में विवाद हुआ, बेरोजगारों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। नया आयोग 102 साल पुराने नियम से ही शिक्षक भर्ती करेगा। जी हाँ, नया आयोग काफी सोच विचार के जो है कि आया भी, तो जो है कि अपने साथ पुराने वही विपत्तियों को साथ लेके आया है। उस पुराने विपत्तियों को सुलझा मतलब कि आयोग, जो नया आयोग है, उसमें जो है कि जस की तरह से रखा गया है। कोई भी उसमें क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है। और पिछले 1.5-2 साल से नया आयोग के चक्कर में पुराना आयोग को भी ठप करके रखा गया है। उससे टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं की गई है। और नया आयोग बनाने के लिए, नया आयोग से एग्जाम कराने के लिए सरकार बिल्कुल अड़ गई थी। तो इसमें केवल और केवल अभ्यर्थियों को ही नुकसान है, सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं है। चुनाव 2024 का नजदीक आ रहा है। सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है नया आयोग बनाने की। अब देखिए ये प्रक्रिया कब तक चलती है। और अभी 1-2 दिन बाद कहा जा रहा है कि विज्ञापन निकाला जाएगा सदस्य और अध्यक्ष के लिए। सदस्य अध्यक्ष के लिए जब विज्ञापन निकाला जाएगा, 25 दिन का समय दिया जाएगा। 25 दिन के बाद जो है कि एक पद पे 3 गुना अध्यक्ष और एक पद पे 3 गुना या 5 गुना जो सदस्य लिए जाएंगे। तो उसमें से फाइनली मुख्यमंत्री जी जो है कि मुहर लगाएंगे, किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको सदस्य बनाना है। उसके बाद जो है कि इलाहाबाद में जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसी में नए आयोग का जो है कि नया आयोग रहेगा। और 1-2 मीटिंग होगा, उसके बाद फाइनली तय होगा कि कब टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराना है। कराना भी है कि नहीं कराना है, ये भी अभी भविष्य में है। तो क्या है मामला, देख लेते हैं। तो पिछली भर्तियों में विवाद हुआ था। बेरोजगारों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। नया आयोग 102 साल पुराने नियम से ही शिक्षा भर्ती करेगा। 1921 के एक्ट में संशोधन नहीं हुआ है। 5 साल में भी पुराने नियमों में बदलाव को मंजूरी नहीं मिली है। तो किस तरह से युवाओं को छलनी छलनी किया जा रहा है, इसका बानगी आपको देखना है तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के रूप में देख सकते हैं कि किस प्रकार नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के आड़ में अभ्यर्थियों को केवल गुमराह किया जा रहा है। तो 5 साल की कवायद के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के लिए नियमावली तो जारी हो गई है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती के विवादित नियम में संशोधित नहीं हो सका है। ऐसे में नए आयोग की ओर से भविष्य में होने वाली भर्ती में विवाद की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जारी नियमावली में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी में भर्ती का आधार इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 ही माना गया है, जो अपडेट नहीं है। 1921 के एक्ट में अर्हता को लेकर तमाम विसंगतियां हैं। इनमें संशोधन के लिए 5 साल पहले यूपी बोर्ड की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जो आज तक मंजूर नहीं हो सका है। सबसे विवादित प्रावधान कला शिक्षकों की अर्हता को लेकर है। 1921 के एक्ट में टीजीटी कला विषय की भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा मान्य थी, जो अब तक नियमावली में चली आ रही है। इस भर्ती के लिए बीएफए और एमएफए जैसी उच्च शिक्षा ग्रहण करने वालों अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया। तो कितना अन्याय है बीएफए और एमएफए के लिए, क्योंकि बीएफए और एमएफए जो है कि कला विषय में शामिल है, लेकिन उनको ही बाहर कर दिया गया है। जो शामिल किया गया है वो लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के टीचर सीनियर सर्टिफिकेट की परीक्षा को मान किया गया है। इसे लेकर पिछली भर्तियों में काफी विवाद हुआ था और बेरोजगारों ने हाईकोर्ट में दर्जनों याचिका भी दायर की थी, लेकिन नियमावली में संशोधन नहीं हो सका। इसके अलावा हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान विषय अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन जीव विज्ञान शिक्षकों की भर्ती होती है। तो देख सकते हैं किस प्रकार क्या क्या हो रहा है। लेकिन जो जो सरकार है, जो शिक्षा विभाग है, वो आंखें मूंदी हुई है। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी स्थिति पहले उत्पन्न हो चुकी है और अभ्यर्थी कोर्ट में जा चुके हैं, तो आने वाले समय में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी और अभ्यर्थी कोर्ट में जाएंगे और ये विज्ञापन फंसेगा। जब विज्ञापन फंसेगा तो सरकार को इससे फायदा होने वाला है।
नियुक्ति में देरी होगी और बहुत अधिक देरी होगी। तो अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति को विज्ञापन जल्द। नए आयोग की नियमावली जारी होने के साथ ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए 1-2 दिन में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विज्ञापन के 25 दिन के अंदर आवेदन लिए जाएंगे और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्च कमेटी गठित की जाएगी। तो एक नया सिबूखा छोड़ा गया कि सर्च कमेटी अब गठित करेगी। सरकार चाहती तो जो है कि अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कर सकती थी, लेकिन अब जो है टाइम पास करना है तो टाइम पास में सर्च कमेटी जो है कि मुख्य भूमिका निभाएगी। और सर्च कमेटी ये अब सर्च कमेटी भी ये जो है कि ये निर्णय नहीं लेगी किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको सदस्य बनाना है। वो किन्हीं नामों को फाइनल करेगी और उस नाम को फाइनल करने के बाद मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा। तो अध्यक्ष के लिए 5 नाम और सदस्य के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों का ये नाम की संस्कृति स्क्रीनिंग कमेटी यानी सर्च कमेटी करेगी। सर्च कमेटी की सिफारिश के अनुसार छांटे गए अभ्यर्थियों की सूची अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। तो उसके बाद अनुमोदन के बाद जो है कि फाइनल मुहर लगेगा कि किसको अध्यक्ष बनाना है और किसको सदस्य बनाना है। तो इसी महीने मर्जर आदेश भी आएगा। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के मर्जर का आदेश भी इसी महीने आने की उम्मीद है। नए आयोग का कार्यालय चयन बोर्ड में ही बनाया जाएगा, यानी इलाहाबाद जो माध्यमिक का चयन बोर्ड उसी में बनाया जाएगा। नए आयोग के कामकाज शुरू होने से पहले चयन बोर्ड और उच्चतर का विलय होना है। तो नया आयोग जब बना भी नहीं था, नया आयोग के बारे में कुछ हुआ भी नहीं था, तो उससे पहले ही 2 पुराने आयोग को जो है कि ठप कर दिया गया था और सारी की सारी प्रक्रियाएं रोक दी गई थी नया आयोग के चक्कर में। और नया आयोग अभी तक बन नहीं पाया। पिछले 1.5-2 साल से बात करें तो एकदम से शिक्षा विभाग में सन्नाटा छाया हुआ है। अब आने वाले समय में चुनाव है, तो चुनाव को देखते हुए और क्या क्या तैयारियां सरकार कराएगी और क्या कोई वैकेंसी जारी करेगी, जैसे कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम डेट अनाउंस करेगी या फिर चुनाव के बाद ही एग्जाम होगा, ये देखने वाली बात होगी। उससे पहले जो है कि क्या एक टेट का आयोजन होगा या सुपर टेट का आयोजन होगा। तो सारी बातें हैं और सारी बातें सरकार पे ही है कि सरकार कब क्या करती है, अभ्यर्थियों के हित में कितने फैसले लेती है। वैसे जब सरकार जो है कि चुनाव जीत रही होती है, चुनाव जीतती है, तो ज़्यादा ध्यान शिक्षा पे लगाना उचित नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।